हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। और धर्मत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि तैयारी भी आप लोगों का बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था। ये एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, राकेश का वेतन 12,000 रुपए प्रति माह है। वह 6,000 रुपए घर के किराए पर, 3,000 रुपए बिलों पर खर्च करता है और शेष की मासिक बचत करता है। यदि उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी, एक वर्ष में उसकी कुल बचत रुपए में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं खास। और तो जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है जो थोड़ा सा लेवल का है, उसको हम आपको रिवीजन के तौर पर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको बनाए भी होंगे और आंसर आ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। 12,000 रुपए है, उसका प्रति माह वेतन है। ये प्रति महीना वेतन हमको पूछा क्या है, एक वर्ष में, यानी कि एक साल में उसका बचत कितना है। तो आते हैं, ये प्रति माह वेतन कितना है? 12,000। 12,000 रुपए है। इसमें से क्या करता है? 6,000 घर के किराए पर खर्च करता है और 3,000 बिलों पर खर्च करता है, यानी कि 6 + 3 यानी कि 9,000। 9,000 क्या करता है? बिल पर खर्च करता है। और शेष की जो मासिक बचत करता है, यानी कि शेष कितना राशि बचा? ये 3,000 रुपए क्या है? बचत करता है हर महीना। ठीक है, हर महीना 3,000 रुपए वो बचत करता है। लेकिन वो बोल रहा है कि साल में एक महीना में वो जन्मदिन मनाने के लिए उसका जो मासिक का जो बचत खर्च है उसको क्या करता है? वो खर्च कर देता है, जो बचत किया हुआ। यानी कि 3,000 रुपए बचत करता है मासिक, महीने में 3,000 रुपए की बचत, और इसको ये खर्च कर देता है। तो साल में इसका बचत कितना हो जा रहा है? यानी कि 12। 12 से इंटू कर दिए, कितना हो जाएगा आपका? 36,000 इसका बचत हो गया। लेकिन उसमें से 3,000 रुपए वो लेस कर दिया। लेस कर दिया यानी कि खर्च कर दिया है। तो बचा कितना? उसका जो बचत है 33,000। ठीक है, यानी कि 33,000 इसका रुपए साल में जो बचत होगा। 3,000 रुपए जन्मदिन मनाने के लिए उसने मासिक बचत को खर्च कर दी। आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को सेशन अच्छा भी लग रहा होगा। और रेगुलर वीडियो देखिएगा तो तैयारी, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से होने वाली है। ठीक है, रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। तैयारी का जो लेवल है वो देख ही सकते हैं आप। और तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से होने वाली है, ये मैं आप लोग प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्योंकि वीडियो जो है, जो रेगुलर देख रहे हैं उसको ये मालूम होगा कि वीडियो का लेवल जो है, क्वेश्चन का लेवल है वो किस टाइप का है, किस तरह का लेवल क्वेश्चन का है, जिससे कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। चलिए आते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर परसेंटेज का मिसलेनियस का क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। ये क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल होने वाले विद्यार्थियों की 4 गुनी थी। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 35 कम होती तथा 9 विद्यार्थी अधिक फेल होते तो इनकी संख्या 66 2/3% होता। तो संख्या बताइए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है हमको क्वेश्चन में। तो क्या क्या दिया हुआ? पास और फेल का दिया हुआ है। चलिए, ये हो गया पास, ये हो गया फेल। ठीक है, पास क्या है? जो पास हो रहा है वो पास होने वाले जो है विद्यार्थियों की जो संख्या है वो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की 4 गुनी थी। यानी कि इसका x है तो इसका क्या होगा? 4x। ठीक है, ये हम लिख दिए, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ उसे लिख दिए। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या 35 अगर कम होती, यानी कुल कितना हो गया? 4x + x यानी कि 5। ठीक है, 5x हो गया। इसमें 35 कम होता स्टूडेंट, तो क्या बोल रहे हैं? तथा 9 विद्यार्थी अधिक फेल होते। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या x है, इसमें क्या है? 9 अधिक, +9 कर दिए। तो बोल रहे जो संख्या है, जो रेशियो है वो क्या होता? टोटल ओवरऑल में आपका इसको तोड़ दीजिए, 66 2/3, ये हो गया आपका 200/3 इंटू 100, 2/3। यानी ये क्या है? ये नीचे जो है वो टोटल संख्या को दर्शाता है। फ्रैक्शन में अगर नीचे जो भी है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है वो क्या है? टोटल संख्या को दर्शा रहा है। यानी कि टोटल संख्या जो है 3 है और ऊपर में क्या है? 2 है। तो यहाँ देखिए, फेल की संख्या, पास की संख्या क्या है? फेल की संख्या के मुकाबले पास की संख्या ज्यादा है।
यानी ये क्या करता है, ये क्या दिखा रहा है, पास, पास का जो वो संख्या दिखा रहा है, तो फेल कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अब ये रेशियो मिल गया, क्या हमको मिला रेशियो, ये क्या है, ये टोटल का दिखा रहा है, यानी कि ये हो गया, हम रेशियो मान लेते हैं, और ये हो गया आपका 3:2, ये क्या है, फेल है, तो फेल क्या होगा इसमें, 1 होगा, 1 रेशियो लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू कीजिए। ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे 35, और इससे क्या होगा, थर्टी वन, एक्स का वैल्यू कितना है, 31। हमको क्या पूछ रहा है, कुल संख्या बताइए, कुल संख्या क्या हो गया, ये दोनों को मिला के हो गया कितना, 5x, यानी कि 5 इंटू 31, यानी कि टोटल जो विद्यार्थियों की जो संख्या है कितना है, 155, यानी कि 155। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। आइए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 14 है, एक लड़के से किसी धन का 3/1/2% निकालने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5/1/2% चुना। यदि लड़के का उत्तर 220 हो तो सही उत्तर बताइए। ठीक है, यानी एक लड़के से पूछा गया 3.5% निकालने के लिए, लेकिन वो क्या किया, 5.5% निकाल दिए, तो जिससे उसका उत्तर क्या हुआ, आंसर 220 आया। तो उसका बोल रहा है कि सही आंसर क्या होना चाहिए था। चलिए ये कितना निकाला, 220 क्या सुन के निकाला, ये सुन के, यानी कि 5/1/2। ठीक है, ये जो है इसके बराबर है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 5.5 कर सकते हैं, हमको सही पूछ रहा है ना, तो सही क्या है, 3.5 है, क्योंकि 3.5 का ही हमको निकालने के लिए बोला गया था। चलिए तो ये पॉइंट हट गया, काटिए, अगर 5 अगर 2 5 4, यानी कि ठीक है, इसका मतलब सही उत्तर क्या होना चाहिए था, 140 होना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या निकला था, 220 निकाला था। किस लिए, तो 5.5 निकाला था, 3.5 की जगह 5.5 निकाला गया था, इसलिए उसका आंसर 220 आया था, एक्चुअल में आंसर 140 होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 56% मत प्राप्त किया तथा वो 144 मतों से जीता। यदि चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले और कोई अवैध नहीं हुआ है तो कुल मतों की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए 80% क्या है, वोट डाला गया है। ठीक है, यानी कि जो डाला गया है उसी से क्या है, जीत और हार का फैसला हुआ होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार को कितना परसेंटेज वोट मिला, 56। ठीक है, हारने वाला कितना मिलेगा, 44। ठीक है, ये 80% वोट डाला गया है। ठीक है, यानी ये 100% के, ये दोनों के मुकाबले क्या है, ये 100% है, क्योंकि वो 100% में ही जीत और हार का फैसला हो रहा है। जो जितने वोट जो है डाला गया है 80%, वो 100% के बराबर है। ठीक है, दोनों के बीच, और कोई अवैध नहीं हुआ है। चलिए तो 56 और 44 हो गया, ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ आपका, 12% जो वोट, यानी कि 12% बढ़ोतरी से जो उम्मीदवार जीता है, और 12% की कमी से जो उम्मीदवार हारा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, 12%। ये जो 12% है, ये जीतने वाला कितना मतों से जीता है, 144 मतों से जीता है, यानी कि 12% क्या है, 144 मत के बराबर है, क्योंकि कोई भी मत क्या है, अवैध घोषित नहीं हुआ है, इसलिए कोई अवैध नहीं है मत जिससे कि उसको हम लोग लेस करेंगे, तो नहीं हुआ है तो उसको उससे लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, 100% निकालना है। 100% निकालेंगे क्या होगा, 1200। ठीक है, 100% निकालेंगे 1200, लेकिन एक्चुअल में 100% है नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल में 80% है। ये वोट जो है डाला, 80% मतदाताओं ने मत डाले गए मतों की संख्या कितना है, 1200 है। हमको पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या का मतलब ये है कि वोटिंग लिस्ट में टोटल ओवरऑल कितना है,
ठीक है, जिसमें कुछ नहीं डाला है और कोई वोट किया नहीं है, कोई डाला है, मतलब टोटल मिला के वो है, वो पूछ रहा है हमको। ठीक है, ये डाले गए मतों की संख्या कितना 1200 है, तो हमको क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मतों की संख्या निकालिए, ये क्या है एक्चुअल में 80% के बराबर है। अब निकालिए 80% के बराबर क्या है, 1200 है, तो 100 बराबर क्या होगा, यानी 1500 वोट टोटल। यानी टोटल जो मतों की संख्या है वो 1500 है। 1500 में क्या हुआ, 80% जो है मत डाले गए मतों की संख्या है वो 80% 1200 है, टोटल मतों की संख्या 1500। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1500। जब क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे इस तरह का कंटेंट उसको भी मिले और तैयारी उन लोग का बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा और तैयारी 110% आप लोग को बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो को रेगुलर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तैयारी उस लेवल का होगा जिससे कि आप लोग का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सकेगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन क्या है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि यदि चावल की भाव में 20% की कमी होती है तो जितने धन में पहले 20 केजी चावल खरीदे जाते थे उतने ही धन में अब कितने चावल खरीदे जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं और इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसलिए इसमें मिला है इस टाइप का और एक गो। चलिए इसको बनाते हैं, पहले बता चुके हैं उस टाइप से इसको भी बनाते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन में कि यदि चावल के भाव में 20% की कमी होती है तो जितने धन में पहले पहले 20 केजी चावल खरीदे जाते थे, अभी क्या है ये 20% जो कमी है। ठीक है, ये जो है कमी होने के कारण क्या है, 20 केजी चावल उसको मिलता है। चलिए तो 100 में क्या करेंगे, 20 लेस करेंगे, ये बचा कितना 80। ठीक है, ये 80% क्या है, 20 केजी चावल के बराबर है। 80% जो है 20 केजी चावल के बराबर है। हमको क्या पूछ रहा है, पहले पहले मतलब 100 में कितना आपको मिलेगा चावल, 100 निकाल दीजिए, यानी 25 केजी। उतने धन में हमको अभी कितना मिलेगा, चावल का रेट कमी, यानी कि चावल का भाव में 20% कमी होने से उसको 20 केजी चावल मिलता है, तो बोला पहले जो रेट था उस रेट में हमको अभी 25 केजी चावल मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन को समझ में आ गया होगी। और वीडियो का अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, दूसरों को शेयर जरूर ही कीजिए। ठीक है, जिससे कि ये कंटेंट दूसरों को भी प्राप्त हो सके, दूसरों का भी तैयारी अच्छा हो सके, दूसरों का भी भला कीजिए आप लोग। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये है क्वेश्चन आपका मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है कि आपको नया सेशन, एक चैप्टर मिलेगा, नया चैप्टर मिलेगा, नया सेशन मिलेगा और एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसको, ये क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए और इसको बनाने का भी प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है तो पहला भाग 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन तो है थोड़ा सा घुमावदार है, कैसे बनाएंगे देखिए। संख्या क्या है, उसका दो भाग में बांटा गया है, पहला भाग को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, दूसरा भाग को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, ये टोटल मिला के क्या हो गया, संख्या होगी, यानी कि x प्लस वाई, ये हो गया संख्या। इस संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है, x और y पार्ट में। ठीक है, पहला क्या है, पहले सेंटेंस में क्या है, उसको क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पहला भाग का 80%, इसका क्या है 80%, दूसरे भाग के 60, दूसरा भाग का 60, ठीक है, से 3 अधिक है। ठीक है, ये जो 80% है दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है।
ये परसेंटेज है तो परसेंटेज इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे 100 है, इसका भी नीचे 100 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए इसको आप ऐसे भी नॉर्मली 0 0 काट सकते हैं ऐसे करके। तो बचेगा क्या, 8x और इधर हो गया आपका 6y प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 30, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। अब ये क्या होगा, कट जाएगा पूरा। चलिए ये आ गया आपका 30, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरे भाग का 80, दूसरा भाग का 80, ठीक है। 80 जो है वो दूसरा भाग का है, पहले भाग के 90, 90 जो है वो पहले भाग का है। 90 से 6 अधिक है, यानी कि आपका +6, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इसको हम लोग लिख दिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9x + 60 = 8y/10, ये भी 10 आएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 9x - 8y - 60, ठीक है। ये आपका इक्वेशन आ गया। जब इक्वेशन में आएगा तो क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, किसी एक को हम लोग इक्वल करना पड़ेगा। x पहला भाग को इक्वल कीजिए, ऐसे दूसरा भाग इक्वल कीजिए, किसी एक भाग को इक्वल करके हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो जनरली आप लोगों को मालूम है, ठीक है, शुरू से आप लोग ये पढ़ के आ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, पहले वो तरीका बता देते हैं। इसको कर देते हैं हम 9, इसको कर देते हैं हम 8। ये क्या हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64y और ये हो जाएगा आपका 54, माइनस कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंट आया आपका 10y, इसमें क्या आ जाएगा 480 आ गया और ये क्या आ गया 270। इसको दोनों को डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो दोनों प्लस हो जा रहा है, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 750, तो y इक्वल टू कितना आया 75, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ गया 75। y का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे। इक्वेशन 1 होगी आपका ये 30 + 6 × 75, x का वैल्यू कितना है 60, संख्या पूछ रहा है ना, तो 60 और प्लस 70 ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 135। संख्या जो है वो 135 यानी कि 135 होगा संख्या। चलिए ये तो प्रोसेस हो गया जो जनरली आप लोग इसको शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। अभी इक्वेशन को, इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये आप लोग हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका तरीका कैसे जल्दी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं जरा, 8x - 6y = 30 और ये हो गया 9x 8y = 60। इसको आप लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसको कर दीजिएगा तो 4x 3y और हो गया 15, ठीक है 15 हो गया। इसको शॉर्ट में लिख दिए। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसको पहले भी हम बता चुके हैं एज में। ये कितना हो गया 32, ये कितना आ गया आपका 27, ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5, ये दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व, x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 180, माइनस माइनस हो गया प्लस 180, इसका डिवाइडेबल 5, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है 60। x का वैल्यू कितना है 60। y का भी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, y का वैल्यू निकालिए, देखिए क्या है 59 या 135 और ये माइनस हो गया आपका -240, ये हो गया 5, 135 + 240 = 5, ये कितना हो गया आपका 375, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 135। अब इसको इस तरह से भी संख्या को डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा जिससे कि आप लोग का
तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से सके। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।